नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। किसान आंदोलन को लेकर देश भर में माहौल गरमाया हुआ है और जिस तरीके से 26 जनवरी को लाल किले पर जो दृश्य देखा गया उसके बाद एक अलग तरह का परिस्थिति जो है वह बनती हुई दिख रही है। और जिस तरीके से कल देर रात अचानक गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के साथ पुलिस ने जिस तरीके से बर्ताव किया है या फिर सरकार की तरफ से जो कुछ किया गया है, अब इसको लेकर भी आक्रोश दिख रहा है और इसका असर पटना में भी देखा जा रहा है। राजेश रंजन पप्पू यादव, पूर्व सांसद, जाप सुप्रीमो, वो यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं गांधी मैदान में। गांधी मूर्ति के ठीक नीचे वो अपने तमाम साथियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ बैठ गए हैं धरने पर। इस करकराती ठंड में जिस तरीके से सुबह 5 बजे से ही यहाँ पर बैठ गए और जैसा कहा जा रहा है कि यहाँ पे आम लोग हैं, कार्यकर्ताओं को आने नहीं दिया गया है, किसान भी इसमें शामिल है। हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर कब तक इस तरह की लड़ाई वो लड़ते रहेंगे। इतनी करकराती ठंड में आप बैठ गए हैं, क्यों बैठना पड़ गया? अब रात 63 दिनों से शिमला से ज़्यादा ठंड में हमारी माँ बहन बैठी है। 133 लोगों से ज़्यादा मर गए, तब तक नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह को नज़र नहीं आया कि कौन लोग मर गए। एक भी गोदी मीडिया ने 133 लोगों के मरने पर कोई सवाल खड़ा नहीं किया। आप जब रात में बीजेपी के गुंडे जाकर के धमकाएंगे एमएलए कि हम खाली करा देंगे, ये औकात हो गई? किसान इतना कमज़ोर हो गया? आप लोकतंत्र और संविधान को आप बूट से रौंदोगे क्या? आप तोप से ख़त्म करोगे? आप अंग्रेज से भी क्रूरतम शासक हो। सत्ता और सियासत के लिए आप फूट डालो, राज करो। एन केन प्रकारन ईस्ट इंडिया कंपनी से भी सब बुरा हाल। आपसे किसान बैठा है, आपसे फरियाद कर रहा है कि हमारा कानून आप दे दो, वापस कर लो अपना कानून। हमारे किसान को आपने रास्ता भी दिया और साजिश भी कर दी। कौन है ये सिद्धू? दुनिया को पता है। वो कह रहा है कि हाँ हम गए। आपकी आय भी क्या कर रही थी? आपने आईटीओ तक जाने का कैसे दिया? हम आप भी मानते हैं कि जो कुछ हुआ गणतंत्र दिवस के अवसर पर वो सब एक साजिश के तहत हुई है? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लाल किले पर जो हुआ वो कितना सही था? वो तो सिद्धू कह ही रहा है मैंने किया। किसी चीजों को सही और गलत नहीं ठहराया जा सकता। आप गोदी मीडिया, वो फोटो तो है, अमित शाह जी के साथ फोटो है, नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ फोटो है, सनी देओल के साथ फोटो है, और वो 130 मरे, उस पर हाय तौबा नहीं मची। लेकिन खालसा जो सेवा का एक सबसे बड़ी चीज होती है, वो एक झंडा, राष्ट्रीय झंडा के नीचे किसी ने लगा दिया। तो उसके लिए आप किसानों को जिस तरीके से बदनाम करने की साजिश कर रहे हो। 2.5 लाख ट्रैक्टर आए चले गए, सारे नेता बॉर्डर पर थे, और आप लगातार जब नहीं लड़ सके तो आप पीछे से वार। क्या किसी एक आदमी की मोटरसाइकिल टूटी? क्या किसी सिविल सोसाइटी को टच किया गया? क्या किसी की दुकान टूटी? कुछ विजुअल्स जो ऐसे हैं जो बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर से जिस तरीके से किसान रौंदने का प्रयास, जैसा कि सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं, तो क्या ये सोशल मीडिया या मीडिया, ये तो सरकार का पैसा खाती है। मैं तो कह रहा हूं जुडिशियल इंक्वायरी करा लो, और जुडिशियल इंक्वायरी में जो चीज आवे सुप्रीम कोर्ट के जज से कराओ। क्या दिक्कत है? आप जिस तरीके से कल पानी, बिजली सब कुछ काट दिए और गुंडई की तरह, आतंकी की तरह व्यवहार किए, तो मैं तो विपक्ष से कहूंगा आर पार की लड़ाई में खड़े होइए, अन्यथा चूड़ी पहन के घर में बैठ जाइए। अब मरने का वक्त आ गया। तानाशाह सरकार के खिलाफ गोली खाने का वक्त आ गया। कब तक बैठे रहेंगे इस ठंड में आप? मैंने 130 लोग हमारे परिवार मर गए, उनसे ज्यादा पी रहा है क्या? कल जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चे चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, डराया जा रहा था, उससे ज्यादा पी रहा है क्या? उससे ज्यादा ठंड है क्या? शिमला से ज्यादा ठंड है क्या? 4 बजे से बैठे हैं, 4:30 पौने 5 से उपवास पे है, और देश के विपक्ष से ये कहने बैठे
कि अब घर में बैठना बंद करो। आप तो विपक्ष की बात बार बार कर रहे हैं और कल तेजस्वी यादव इन्हीं सब मुद्दों को लेकर मानव श्रृंखला बना रहे हैं, आप उसमें शामिल मैं होंगे? भारत के विपक्ष की बात कर रहा हूँ। बिहार में तो बिहार के विपक्ष भी इस मामले को लेकर उठा रहा यहाँ है, तो कौन क्या विपक्ष है मुझको पता भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है। मानव श्रृंखला को लेकर क्या कहेंगे? कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, वो उनसे पूछिए। तो किसान मुद्दा नहीं है उसके लिए। कौन किसका मुद्दा है, राजनीति मुद्दा है कि मुद्दा है, वो उनसे पूछिए। लगातार जन अधिकार पार्टी एक बड़ी लड़ाई, हमारे पार्टी ने गवर्नर हाउस मार्च किया, फिर युवा छात्र मोर्चा ने गवर्नर हाउस मार्च किया, फिर भूख हड़ताल पर हमारे पूरे बिहार में लोग बैठे, लगातार गांव-गांव में सभाएं चल रही है। कहां कोई बहस का मुद्दा है? आगे क्या करेंगे? बिल्कुल लोकतंत्र को बचाने और संविधान की रक्षा के लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। आवाज देंगे, बिहार के किसानों को जगा कर भारत के साथ कदम में कदम मिलाकर लड़ने की तैयारी करें। हम डरने नहीं आए, हम मरने आए। हम मरने की तैयारी में बैठे। तो जरूरत होगी तो अनिश्चितकालीन भी बैठेंगे। मतलब अनिश्चितकालीन आप बैठेंगे इस ठंड में? आपको लगता है कि सरकार आपकी तरफ ध्यान देगी, आपकी इस कदम को वो देखेगी और उसके बाद कुछ बड़ा? सरकार से कहां उम्मीद करते हैं? गोबर पर जितना घी डालिए गोबर की महक आएगी, कौन उम्मीद करता है? उस सरकार से जो नफरत और बांटने के आधार पर जिसकी सरकार हो, उससे आप उम्मीद करेंगे? जो किसान को उग्रवादी उन्मादी बना दिया हो, जो मीडिया के द्वारा किसान को गाली दिलवाता हो, जो सिद्धू जैसे शिखंडी को बीच में ले आया हो, सिर्फ किसानों को बदनाम करने के लिए। इसीलिए तो जुडिशियल इंक्वायरी की बात मैं कर रहा हूं जी। तो हम सब लोग यहां बैठे, तो कोई वर्कर नहीं है, सब किसान है। तो तमाम किसानों के साथ लगातार इस लड़ाई को उन्होंने जारी रखा है। पिछली बार भी जब लगातार वो राजभवन मार्च करते हुए दिखे थे, उसके बाद जाप पार्टी की तरफ से ट्रैक्टर मार्च भी किया गया था 26 जनवरी को पटना में भी, और आज धरने पर बैठ गए। इस कड़कड़ाती ठंड में आप देख सकते हैं गांधी मूर्ति के नीचे किसान भी इसमें काफ़ी संख्या में मौजूद हैं और पप्पू यादव खुद बैठे हुए हैं। सरकार के खिलाफ नाराजगी है और सरकार जिस तरीके से किसानों के प्रति व्यवहार कर रही है, इन सब चीज़ों को लेकर रोष है। देखना होगा क्या कुछ होता है। अब बढ़ रहे हमारे साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।